हेलो एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और चाहते हो कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स हो जाए 100% क्लियर, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक आप देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजीत एकेडमी। सो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर हम ये चैप्टर को स्टार्ट करें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्या दिया गया है इस चैप्टर में। जब मैं बात करती हूँ इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है या जो भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी चेंज होते रहती है, और चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंसान हो, उसको इस चेंजेस के साथ अपडेटेड रहना ज़रूरी है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहते तो आप कंपटीशन में पीछे छूट जाओगे। इस इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में विद चेंजिंग टाइम, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कौन से नए तरीके आए हैं बिजनेस करने के, कौन से नए मीडियम को यूज़ करके हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। जैसे पहले हम दुकान में जाके चीज़ें खरीदते थे, अब घर बैठे ऑनलाइन खरीदते हैं, है कि नहीं। पहले हम बैंक में जाके कैश को ट्रांसफ़र करते थे, विड्रॉ करते थे, अब हम घर बैठे फ़ोन से करते हैं। ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सी न्यू चेंजेस आए हैं, न्यू डेवलपमेंट्स आए हैं हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस में, राइट। सबसे पहला कंसेप्ट जो हम इस चैप्टर में करेंगे वो है ई बिजनेस। जब मैं बात करती हूँ ई बिजनेस की, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे फ़ोन्स है, टैबलेट्स है, इंटरनेट है, कंप्यूटर्स है, इनके द्वारा, इनको यूज़ करके जब आप बिजनेस करते हो उसको कहते हैं ई बिजनेस, राइट। जाते हैं हम हमारे मीनिंग ऑफ ई बिजनेस पे। द टर्म ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स ईमेल एंड ई कॉमर्स। जैसे हम लोग ईमेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वैसे ही है ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया द इंटरनेट। तो यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, क्या यूज़ करके बिजनेस कर रहे हो, तो इंटरनेट के द्वारा आप यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो यहाँ पे जो भी लेन देन हो रहा है ना, एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग, वो क्या यूज़ करके हो रहा है, तो वाया इंटरनेट। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ई बिजनेस, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, right. The concept of e-business emerged when IBM coined the term in late 90s. ये टर्म ऑफ ई बिजनेस सबसे पहले कौन लेकर आया था, तो IBM। कब लेकर आया, तो 90s के लेट एंड में, राइट। स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है तो आप भी लेट 90s ही लिखोगे, राइट। The purpose was to provide buyers a platform on the internet to buy and sell good. सी ई बिजनेस बेसिकली आया क्यों कि आप आपके कंफर्ट पे, आपके टाइम पे, आपकी अवेलेबिलिटी पे घर बैठ के जो चाहे वो खरीद सकते हो। आज चाहे कपड़े, जूते, खाना पीना, ग्रोसरी, टीवी, वॉशिंग मशीन, क्या घर बैठे नहीं आता, सब कुछ तो आ जाता है। दवाई आ जाती है, टीचर्स आ जाते हैं हमारा ना, यस। तो ये चीज़ें सब कुछ आपको वाया ई बिज़नेस मिल रहा है। और ई बिज़नेस लाया क्यों गया था कि आप घर बैठे चाहे जो चाहो उसको ले भी सकते हो और सेलर्स आपको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ई बिज़नेस अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। आ गया, चलो वेरी गुड। अब एक मिसकंसेप्शन है या तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग है ना ज़्यादातर ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में कंफ्यूज हो जाता है। उनको लगता है ई बिज़नेस, ई कॉमर्स एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा ई कॉमर्स है वो बड़ा पार्ट है और इसका एक हिस्सा है ई बिज़नेस।
क्योंकि ई बिजनेस में हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, ठीक है, जबकि ई कॉमर्स में और भी एक्टिविटीज़ की जाती है। तो ई कॉमर्स ब्रॉड कंसेप्ट है, ई बिजनेस बस एक उसका छोटा सा हिस्सा है, दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है कि ई कॉमर्स बड़ा है कि ई बिजनेस, तो ई कॉमर्स वो ब्रॉडर कंसेप्ट है और ई बिजनेस ई कॉमर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने एक ट्रू और फॉल्स भी देखा था जिसमें आया था ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। हाँ, फॉल्स, बिकॉज ई बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बड़ा है ना, तो ई बिजनेस उसका एक हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मीनिंग ऑफ ई बिजनेस है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यार आज आप लोग ई बिजनेस को तो यूज़ करते हो। मेरे करंट यूथ तो कितने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है ना हम। यस, चलिए फिर जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, एंड दैट इज स्कोप ऑफ ई बिजनेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल वे में आप इसको लर्न कर सकोगे। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हो सके उतने इसमें एग्जाम्पल्स दीजिएगा, एक एक दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए फिर कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन, दैट इज स्कोप ऑफ ई बिजनेस, राइट। जब मैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट जो हम करेंगे यहाँ पे, दैट इज B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब पहली चीज़ तो जब भी मैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस की बात करूँ तो एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, जिस हिसाब से लोग बदल रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे काम की स्पीड बढ़ रही है, ई बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। सब लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बाइंग एंड सेलिंग करें, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बनाए, अलग अलग वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट सेल करें। क्योंकि आज अगर आप सिर्फ एक दुकान खोल के बैठ रहे हो, उसी दुकान के द्वारा बिजनेस कर रहे हो, तो वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपका जो शॉप है वो एक मिनिमम एरिया में कस्टमर्स बना के देता है। ई बिजनेस से आप पूरे वर्ल्ड में सेल्स कर सकते हो। ये ई बिजनेस का जो स्कोप है दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। पहले सिर्फ कपड़े जूते ऑनलाइन मिलते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, अब खाना पीना, ग्रोसरी, दवाई, क्या ऑनलाइन नहीं मिलता है, और लोग उसको इतना पसंद भी कर रहे हैं, राइट। तो ये ई बिजनेस का जो स्कोप है दिन भर दिन वो इंक्रीज ही होते जा रहा है, और इसका आगे जाके फ्यूचर में भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो है आपका B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। जब मैं बात करती हूँ बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स की या तो बिजनेस टू बिजनेस की, इसमें बहुत ही सिंपल है, दो पार्टीज होती है कोई भी बिजनेस में, एक है बायर, दूसरा है सेलर, ठीक है। अब एक्सचेंज करना है तो मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए जिसके बीच में ये बाइंग एंड सेलिंग या तो एक्सचेंज प्रोसेस यहाँ पे हो सके। अब यहाँ पे बायर भी एक बिजनेस होगा और सेलर भी एक बिजनेस होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है ना, ये दोनों बिजनेसेस के बीच में हो रहा है, और इसके लिए इसको कहते हैं B2B या तो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पे बायर भी एक बिजनेस है, सेलर भी एक बिजनेस है। अब मेरी समझो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मुझे गाड़ी बनानी है, ठीक है। अब गाड़ी बनाने के लिए बल्क में मोटर्स चाहिए, टायर्स चाहिए, कांच चाहिए, लेदर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मैं एक बिजनेस हूँ, मैं तो गाड़ी बना के बेच रही हूँ, थोड़ी ना खुद यूज़ कर रही हूँ। मैं जिससे ये पार्ट्स खरीदती हूँ वो भी तो बिजनेस है कि नहीं। तो दोनों पार्टीज अगर बिजनेस है तो इसको कहते हैं B2B कॉमर्स, राइट। इसका आपको एक मैं बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ जो ज़रूर आपने सुना होगा, आपके बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो, alibaba.com।
जहाँ पे दोनों बिजनेसेस के बीच में होलसेल ट्रेड यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, alibaba.com बहुत ही फेमस है, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है फॉर B2B कॉमर्स, राइट। देखते बुक में क्या दिया है। In this form, the buyer and the seller both are business entities and do not have individual consumers. Here, both the parties involved in e-commerce transaction are business. That is why it is known as business to business transaction. Transactions between business firms come under the category business firms interact with each other for a variety of services. जैसे आपको पार्ट्स लेने हैं, कोई चीज़ को इंपोर्ट करना है, बल्क में बाइंग करना है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, बहुत सारे सर्विसेज इसमें ऑफर किए जाते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, जो भी एक्सचेंज प्रोसेस होता है, वो दोनों बिजनेसेस के बीच में होता है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है alibaba.com। ठीक है, आपके बुक में नहीं दिया है, आप इसको लिख सकते हो, राइट। जाते हैं हमारे सेकेंड टाइप पे एंड दैट इज जो हम हमेशा यूज करते हैं, B2C कॉमर्स। जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस टू कंज्यूमर्स। अब जैसे आप और मैं अमेज़ॉन से चीज़ें खरीदते हैं, मिंत्रा से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, स्विगी से खरीदते हैं, ग्रोफर से खरीदते हैं, बिग बास्केट, इट विल गो ऑन। ठीक है, लिस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही है मेरी तो। बट हम जब चीज़ें खरीदते हैं खुद के यूज़ के लिए खरीदते हैं, है कि नहीं? तो हम कौन हो गए? कंज्यूमर्स। अब सामने वाला प्रॉफिट के लिए बेच रहा है, तो वो कौन हो गया? एब्सोल्युटली बिजनेस। तो यहाँ पे जो बायर है एंड सेलर है, ठीक है, बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट बायर कौन है? तो कंज्यूमर, जो खुद के यूज के लिए चीज खरीद रहा है। सेलर कौन है? तो एक बिजनेस है, बराबर। मतलब यहाँ पे जो भी एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर। इसके लिए इसको कहते हैं B2C कॉमर्स, राइट। और ये ऑनलाइन होता है, इसके लिए ये ई बिजनेस का फॉर्म है। आप एग्जाम्पल में अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हो, बट पूरा पेज मत भर दीजिएगा। 2 to 3 एग्जाम्पल्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, देखते हैं बुक में क्या दिया है। कस्टमर आइडेंटिफाइज अ नीड एंड सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस टू सैटिस्फाई द नीड। ऑब्वियसली आप ऑनलाइन चीज़ें कब खरीदते हो? जब आपको उसकी ज़रूरत हो। जैसे मुझे एक वाइट कलर का टी शर्ट लेना है, राइट, तो मैं ऑनलाइन जाऊंगी, सर्च करूंगी वाइट टी शर्ट्स। अब अलग अलग वेबसाइट पे उसको देखूंगी, कहाँ पे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे मेरी साइज मिल रही है, कौन सी पैटर्न अच्छी लग रही है, फिर उसको ऑर्डर कर दूंगी। ठीक है, कस्टमर सिलेक्ट अ वेंडर एंड नेगोशिएट्स अ प्राइस। कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट और सर्विस, मेक्स पेमेंट, गेट सर्विस एंड वारंटी क्लेम्स। ऑब्वियसली आपको कहाँ से, किधर, किससे खरीदना है वो आप चूज़ करोगे, आपको प्रोडक्ट भी मिलता है। इन केस अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, तो इस पे आपको प्रोडक्ट वारंटी जो मेंशन्ड होती है बाय द ब्रांड वो भी दी जाती है। ऐसे नहीं कि दुकान से खरीदे वारंटी मिलती है, ऑनलाइन खरीदे नहीं मिलती, सेम आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है। ठीक है, as the name implies, it is between business and consumer. The transaction under B2C are between business and consumer forms under this site for a range of marketing activities. यहाँ पे बहुत सारा मार्केटिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल Amazon सेल लगाता है, ठीक है, प्राइम डेज, इंडिपेंडेंस डे सेल, मिंत्रा बोलेगा एंड ऑफ रीजन सेल, फ्लिपकार्ट सेल लगाता है, ग्रोफर्स पे सेल लगता है। ये लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं अपने वेबसाइट पे, कभी सेल, कभी डील लगाना, कभी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना। जैसे आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आता है, कौन से मटेरियल का है, कैसे बना है, क्या वारंटी है, क्या साइज़ है, क्या हाइट है, सब कुछ आ जाता है, राइट। तो ये वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देना, ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना, सब कुछ किया जाता है। इसके एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको कहा, आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा जो चाहे लिख सकते हो। ठीक है, जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे।
थर्ड पॉइंट जो कि है C2B कॉमर्स। ठीक है, अब इसमें उल्टा हो गया, थर्ड पॉइंट में B2C था ना, अब हो गया C2B। हाँ, एब्सोल्युटली, कंज्यूमर टू बिजनेस, राइट। अब अगेन इसमें दो पार्टीज होगी, बायर सेलर, बट यहाँ पे बायर कौन होगा? हाँ, उल्टा हो गया, बायर है आपका बिजनेस, सेलर कौन है? तो कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में, लेकिन यहाँ पे बिजनेस बन गया है बायर और कंज्यूमर बन गया है सेलर, और इसी कंसेप्ट को कहते हैं C2B, दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस commerce, right? In this electronic transaction, the consumer requests a specific service from the business. Consumer to business is a growing arena where the consumer requests a specific service from the business. For example, pest control, taxi service, doorstep, food delivery, etc. See, यहाँ पे कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट रोल उल्टा हो गया है। कंज्यूमर्स बिजनेस से स्पेसिफिक सर्विस मांग रहे हैं, मतलब मैं बोलूँगी मुझे क्या चाहिए। ठीक है, इट enables buyer to quote their own price for specific goods or services. A consumer posts his request with a set up budget online and companies review the consumer request and bids the project. For example, pest control. See, यहाँ पे जैसे मैं बोलूँगी I need pest control services for rats in Thane within 2000 rupees। तो मैं बताऊंगी मुझे क्या चाहिए, किधर चाहिए और कितने में चाहिए, मैं प्राइस डिसाइड करूंगी यहाँ पे। ठीक है, हियर इज द डिफरेंस। ये उल्टा हो जाता है। जनरली हम वेबसाइट पे जब परचेस करते हैं, वेबसाइट पे जाता है, प्राइस लिखा हुआ है, पसंद है तो लो, नहीं पसंद तो मत लो। बट यहाँ पे मैं प्राइस बताऊंगी, मैं बिड करूंगी, मैं कहूंगी क्या चाहिए, किधर चाहिए, कैसे चाहिए, और मुझे ये सर्विस देनी होगी। समझ में आया आपको? ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन B2C एंड C2B, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो कि है C2C। ऑब्वियसली ये होगा बिटवीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे आपका जो बायर है वो भी कंज्यूमर है, जो आपका सेलर है वो भी कंज्यूमर है, और जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, एंड ये दोनों भी पार्टीज कौन है? तो कंज्यूमर है। अब इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो OLX। अब OLX पे हम जनरली क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सोफ़ा ख़रीदा, ठीक है, अब वो सोफ़ा मैं घर पे लेके आई, उसको 2-3 महीना यूज़ किया, फिर मुझे लगा यार ये सोफ़े में मज़ा नहीं आ रहा है, कंफर्ट नहीं है, मुझे बैक पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे नया सोफ़ा लेना है। बट इस सोफ़े का क्या करूँ, फेंक दूँ? अब भी तो लिया ना इतना खर्चा करके। हम इंडियंस इतने भी दिलदार नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको OLX पे डाल देते हैं कि भाई ये सोफ़ा है मेरे पास, मैंने 2 महीने पहले इतने में लिया था, मुझे अब नहीं जम रहा, नया लेना है, किसी को चाहिए तो मैं इतने में बेचने तैयार हूँ। हाँ, अपने लैंग्वेज में सेकेंड हैंड चीज़ है ये। मैं भी एक कंज्यूमर थी क्योंकि मैंने तो सोफ़ा अपने यूज़ के लिए लिया, जो भी सोफ़े को खरीदेगा वो भी तो एक कंज्यूमर है, अपने यूज़ के लिए ले रहा है। Therefore, the transaction is between consumer and consumer। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप OLX लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में eBay दिया हुआ है, बट eBay बहुत सारे लोगों को इंडिया में नहीं पता, तो आप OLX भी लिख सकते हो। ठीक है, it facilitates the online transaction of goods or services between two people. Consumer to consumer involves electronically facilitate transaction between consumer and consumer through a third party। बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक मीडिएटर चाहिए, जैसे OLX चाहिए, eBay चाहिए, जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन हो सके। ठीक है, अ कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर सेल एंड अदर कंज्यूमर्स बिड टू परचेस इट। जैसे मैं बोलूँगी मेरे को ये एक्टिवा सेल करनी है,
तो आप बोलोगे ठीक है मैं इसको 16,000 में लेने तैयार हूँ, कोई बोलेगा 20,000 में, कोई बोलेगा 22 में, जो हाईएस्ट में लेने तैयार है उसको मैं ये सेल कर दूंगी। बट याद रखिएगा मेरा बिजनेस नहीं है एक्टिवा बेचने का, मेरी एक्टिवा मैं सेल कर रही हूँ, मैं भी एक कंज्यूमर थी और मैं जिसको सेल कर रही हूँ वो भी एक कंज्यूमर यहाँ पे है, ठीक है। These forums are very interactive. Redressal of complaints is also possible through such groups. आपको कोई चीट करता है, कोई फ़ायदा उठाता है तो भी आप इसमें कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हो। तो ऐसे नहीं सेकेंड हैंड ले रहे हो, कल उठ के वो पार्टी गायब हो गई, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। सेफ ट्रांजैक्शंस इन शॉर्ट, ठीक है। जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है B2A। अब B2A की जब मैं बात करूँगी थोड़ा सा नया पार्ट है, शायद एज अ स्टूडेंट राइट आपको ये पता नहीं होगा बट सुना ज़रूर होगा आपने। ओके सो हमारा पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे है B2A जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब मैं बात करती हूँ बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, सी एज अ बिजनेस आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़, टैक्स भरो, ये डॉक्यूमेंट क्लियर करो, पेटेंट करो, लाइसेंस लो, बहुत सारा काम करना पड़ता है। पहले कैसे होता था, गवर्नमेंट के जो सेंटर्स होते थे, ऑफिसेज होते थे, उसमें जाके आपको ये काम करना पड़ता था। अब ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है और यही चीज़ है B2A, ठीक है। This part of e-commerce encompasses all transaction conducted online between the business and public administration. तो यहाँ पे दो पार्टीज है, बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बिजनेस आपका बायर है जिसको ये सर्विस चाहिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका सेलर है जो ये सर्विस दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो है वो एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है। बिजनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सर्विस लेता है, इसके लिए वो बन जाता है बायर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस देता है, इसके लिए वो बन जाता है सेलर, ठीक है। This part of e-commerce, for example, registration of companies, payment of taxes, getting permits, etc. See, जैसे मैंने कहा ये मेजरली जो कंपनीज को लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, इसके लिए ये B2A को सेटअप किया जाता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 6 है आपका ये कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, या तो इसको आप C2A भी कह सकते हो। सी अगेन जब मैं B2A बोलूँ या C2A बोलूँ, अगेन यहाँ पे आपका सेलर कौन रहेगा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बस आपका जो बायर है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका बायर कौन रहेगा, एब्सोल्युटली कंज्यूमर। तो ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन कंज्यूमर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे बिजनेसेस को अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती है, कंज्यूमर्स को भी लगती है। अब आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी भी इनकम है, आपको भी टैक्सेस भरने हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, TDS को क्लेम करना है, लाइसेंस निकलवाना है, ये सब भी तो ऑनलाइन हो सकता है। आजकल लाइसेंस ऑनलाइन निकलता है, पासपोर्ट ऑनलाइन निकलता है। यस, दिस इज C2A, ठीक है। The consumer to administration model encompasses all electronic transactions conducted between individuals and public administration. For example, getting passport, आधार कार्ड, licenses, etc. ये सब कुछ आजकल ऑनलाइन करना पॉसिबल है। अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो और आपका प्रोसेस चालू हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ऑन ई बिजनेसेस एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेसेस वो कंप्लीट होता है। इस कंसेप्ट को हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ फैबुलस डे अहेड। हेलो एवरीवन, जैसे मैंने कहा था इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आप अगर ये वीडियो देख चुके हो और आपको ये वीडियो पसंद आया है
आई एम श्योर पसंद तो आया होगा, राइट? ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप चाहते हो कि ऐसे आपको सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट्स के आपके फ़ोन में मिल जाए, जो आप जब चाहे तब उसको देख सको, तो यहाँ पे हमारे अजीत एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप ये एप्लीकेशन आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इस प्ले स्टोर के द्वारा, इस एप्लीकेशन के द्वारा हम आपको सारे लेक्चर्स बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने रीजनेबल कॉस्ट में सारे वीडियोस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे।